बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 5.1 हम कर रहे थे। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 यानी हमने इसकी 3 टाइप्स कर ली थी फैक्टराइजेशन की। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, यानी नेक्स्ट 2 टाइप्स हम पढ़ेंगे। वन बाय वन मैं पहले आपको दोनों टाइप्स समझाऊँगा, उसके बाद उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें टाइप नंबर 4 यूज़ होगी। मैंने आपको पहली जो 3 टाइप्स पढ़ाई थी उन तमाम को मैंने एक्सप्लेन करके उनके क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम इसके बकिया जो पार्ट्स कर रहे हैं, इसमें आपके पास 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप के अंदर देखें, आपने ये फार्मूला कई बार पढ़ लिया है कि अगर आपके पास कभी ऐसा हो कि 2 ऐसी वैल्यूज़ हों कि उनके ऊपर होल का स्केयर हो और उन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन हो, तो एक बार हम उसको प्लस का और एक बार हम उसको माइनस का लिखते हैं। तो अब आपके पास ये जो 4th टाइप होगी, इसमें तमाम क्वेश्चन के अंदर आपके पास 2 टर्म्स होंगी। दोनों टर्म्स के अंदर सबसे पहले आप देखेंगे क्या वो कंप्लीट स्केयर की फॉर्मेशन है। अगर कंप्लीट स्केयर की फॉर्मेशन होगी तो उसके एक बार प्लस का लिख दिया जाएगा और एक बार उसको माइनस का लिख दिया जाएगा। लेकिन अगर वो कंप्लीट स्केयर की फॉर्मेशन नहीं बन रही तो पहले उसमें कुछ कॉमन होगा। जैसे ये आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें अगर मैं 3x की 2 को देखूं तो x की 2 तो परफेक्ट स्केयर है, लेकिन 3 परफेक्ट स्केयर नहीं है। इट्स मीन आपके पास ये परफेक्ट स्केयर ना ये है और ना ये है। तो आपने पहले इसमें क्या करना है, कुछ कॉमन निकालना है। देखें 3 दोनों में कॉमन है। 3 को अगर मैं कॉमन निकालूं तो मेरे पास x की 2 माइनस 75 जो है वो 3 पे डिवाइड करें तो 25 आता है। ये 25y स्केयर आ जाएगा। अब आपके पास ये 3 तो वैसे ही आएगा, लेकिन इसको देखें, आपके पास ये एक कंप्लीट स्केयर की फॉर्मेशन बन चुकी है और 25 जो है वो 5 5 25 होता है, तो ये भी 5y का होल स्केयर बन जाएगा। ये एक कंप्लीट स्केयर की फॉर्मेशन बन चुकी है। अब आप ये देखें, ये और ये इस तरह की फॉर्मेशन में आ गया है कि फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस का लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे x प्लस 5y और एक बार इसको हम माइनस का लिखेंगे, यानी x माइनस 5y। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें इसके अंदर आपके पास क्या है। इसके अंदर भी आपके पास 2 टर्म्स हैं। एक आपके पास टर्म ये है और एक आपके पास टर्म ये है। तो इसके अंदर देखें हमारे पास कोई भी कंप्लीट स्केयर की फॉर्मेशन नहीं है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसकी इस ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, देखते हैं शायद ये कोई परफेक्ट स्केयर बन जाए। तो इस x को मैं इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आता है x की 2 माइनस x। इसी तरह y को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये y स्केयर और ये माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा। अब ऐसा करने से तो हमारे पास 4 टर्म्स बन चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो बेटा इसके अंदर आप देखें आपके पास ये 2 वैल्यूज़ ऐसी वैल्यूज़ हैं कि ये आपके पास इस फार्मूले को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये होल का स्केयर बना रही हैं। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को इकट्ठा लिख लें। x की 2 माइनस y की 2 जो कंप्लीट परफेक्ट स्केयर बना रही थी अलग अलग, उनको हमने लिख लिया। और ये जो माइनस x प्लस y इसको हमने अलग करके लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा फिर देखें, मैं इसको ये जो x की 2 माइनस y की 2 है, ये a की 2 माइनस b की 2 फॉर्मेशन बना चुकी है। एक बार हम इसको प्लस का लिखेंगे और एक बार हम इसको माइनस का लिखेंगे। तो मैं इसको लिखूंगा x प्लस y और एक बार इसको लिखूंगा x माइनस y। अब अगर इसको भी ब्रैकेट में लिखा जाए तो माइनस है, और अगर आपके पास किसी भी 2 वैल्यू के बाहर माइनस लगा हुआ हो तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, इसको हम x माइनस y लिख लेंगे। तो अब ये मज़ीद भी फैक्टराइज हो रहा है। कैसे, जैसे हमने 5.1 के पहले जो क्वेश्चंस किए थे उसमें हमारे पास 2 टर्म्स थी, एक ये टर्म है और एक ये टर्म, 3 या 4 टर्म्स थी। तो उसमें हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा होता था तो हम कॉमन निकालते थे। देखिए यहाँ पर x माइनस y है और यहाँ पर भी x माइनस y है। ये जो x माइनस y है ये बिल्कुल आप कॉमन निकाल सकते हैं। इसको आप कॉमन निकाल लें, आपके पास क्या बच जाएगा, एक x प्लस y बच जाएगा और ये तो निकल गया, ये माइनस बच जाएगा और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो आपके पास 1 आ जाएगा, बल्कि ये ब्रैकेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी आपके पास आंसर आएगा x माइनस वाई x प्लस वाई माइनस 1। अब अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर ये 1 कैसे आ गया। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल करवाता हूँ। अगर आपके पास ax प्लस x होता और आपको कॉमन निकालना पड़ता तो आप ये x अगर कॉमन निकाल लेंगे तो बेटा ये a बचा प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा तो एक 1 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, उस 1 को हम लिख लेते हैं। तो इस तरह ये इस क्वेश्चन में हमने ये 1 लिखा है। इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 भी बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरह ही है। देखिए इसमें आपके पास ना 128
ए एम स्केयर परफेक्ट स्केयर है और ना 248 ए एन स्केयर परफेक्ट स्केयर है। अब कैसे पता लगेगा ये परफेक्ट स्केयर है या नहीं? तो गौर से देखें, एम की पावर 2 है लेकिन ए पे पावर 2 नहीं है, इट्स मीन ये परफेक्ट स्केयर नहीं है, इसमें कुछ कॉमन निकालना है। तो देखें 128 और 242 में क्या चीज़ कॉमन है? एक तो दोनों में हमारे पास 2 कॉमन है। देखिए 2 इसके अंदर भी डिवाइड हो, इसमें भी 2 प्रेजेंट है और इसमें भी 2 प्रेजेंट है। इसके अलावा ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो हम ए को भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा? 2 6 12, 2 4 8, ए निकल गया। क्या बच गया? एम की पावर 2 माइनस 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, ए निकल गया। तो क्या बच गया? एन की पावर 2। अब हम क्या करेंगे? देखें ये आपके पास परफेक्ट स्केयर की फॉर्मेशन बन चुकी हैं। इसको आप लिखें 8 एम की पावर 2, क्योंकि 8 8 64 होता है। 121 को आप लिखें 11 एन की पावर 2। अब हम इसको गौर से देखें तो ये भी फार्मूला, दोबारा फार्मूला बन चुका है ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, यानी इसको एक बार हम प्लस में लिख देंगे और एक बार हम इसको माइनस में लिख देंगे। इसको लिखेंगे 8m माइनस 11n और 8m प्लस 11n। अब इसमें ये भी याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं कि पहले माइनस वाला लिखें बाद में प्लस वाला लिखें, या पहले प्लस वाला लिखें बाद में माइनस वाला लिखें, कोई भी आप पहले लिख सकते हैं। ये आपका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखें 3x माइनस 243x क्यूब है। इसमें भी देखें ये परफेक्ट स्केयर नहीं है, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है। क्या है? 3 कॉमन है, 3 8 24 और 3 1 3, यानी ये 3 पे डिवाइडेबल है, और x भी दोनों में कॉमन है। x कॉमन लेने के बाद देखें यहाँ क्या बच गया? 1 3 8 24 1 x की पावर 2। अब आप गौर से देखें ये 1 जो है, ये 1 जो है 1 एक परफेक्ट स्केयर है, 1 1 1 होता है। 81 जो है वो 9 × 9 81 होता है, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्केयर है। तो अब हम क्या करेंगे? हम इसको लिखेंगे 1 एक परफेक्ट स्केयर है माइनस 9x भी एक परफेक्ट स्केयर है। तो इसको अब परफेक्ट स्केयर होने की वजह से हम ये वाला फार्मूला लगा लेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, यानी एक बार इसको प्लस का लिखेंगे और एक बार इसको हम माइनस का लिखेंगे। तो ये क्या आएगा? 1 + 9x और 1 - 9x। तो ये बेटा आपका आंसर निकला। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। ये देखें बेटा, ये आपकी टाइप नंबर 5 है। इस टाइप के अंदर आप देखें आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक कंप्लीट स्केयर वाला फार्मूला है जो हमने टाइप नंबर 3 में किया था। टाइप नंबर 3 के अंदर आपने ए स्केयर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्केयर वाला फार्मूला किया था। बल्कि मैं इसको ना ये प्लस माइनस के बजाय इसको अलग अलग लिखता हूँ। एक मैं लिखता हूँ ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर। उसके बाद मैं आपको माइनस वाला भी समझाता हूँ। देखिए ये चीज़ आपके पास एक परफेक्ट स्केयर है, किसका? a प्लस बी का होल स्केयर। यानी अब आपके पास जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें 1 2 3 4 टर्म्स होंगी और उन 4 टर्म्स में से 3 टर्म्स को मिलाकर ये वाला फार्मूला बनेगा। कोई सी 3 टर्म्स मिलाकर, यानी कि पहली 3 से बनेगा, कोई सी 3 टर्म्स को मिलाकर आपका ये फार्मूला बनेगा और साथ में आप c की पावर 2 अलग लिखेंगे। अब आप देखें ये जो फॉर्मेशन बन गई है, ये जो अभी मैंने टाइप नंबर 3 कराई है जिसमें ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, एक बार हम उसको प्लस का और एक बार हम उसको माइनस का लिखते हैं। अब आपके पास ये टाइप बन गई, यानी इस एक क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये वाला भी फार्मूला लगेगा और ये वाला फार्मूला भी लगेगा। तो अब आप क्या करेंगे? एक बार इसको लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी और एक बार इसको लिखेंगे माइनस का a प्लस बी माइनस सी। ये वाला साइन हम चेंज करेंगे, इस साइन को एक बार प्लस का लिखेंगे, इस साइन को एक बार माइनस का लिखेंगे। इसी तरह मैं आप लोगों को ये माइनस वाली भी टाइप बता देता हूँ कि अगर आपके पास ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर होगा तो इसको देखें यहाँ तक ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्केयर माइनस ये c की पावर 2 है। अब ये फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर है, तो एक बार हम इसको क्या करेंगे? a माइनस बी इसको चेंज करेंगे, प्लस का लिखेंगे और एक बार हम लिखेंगे a माइनस बी इसको चेंज करेंगे माइनस सी। देखिए एक बार हमने इसको प्लस का लिखा और एक बार इसको हमने माइनस का लिखा। तो ये आपके पास टाइप नंबर 5 है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं।
ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके पास इसमें 4 टर्म्स होंगी और 4 टर्म्स में से आपके पास 3 ऐसी टर्म्स होंगी जो परफेक्ट स्क्वायर होंगी। देखें 1 2 और 3, लेकिन 1 2 3 लेकिन 2 को मिलाकर फार्मूला बनना था, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अब आपके पास यहाँ पर भी देखें एक x की 2 है, एक y की 2 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है। यानी इन तीनों को मिलाकर इन तीनों में से 2 को सिलेक्ट करके आप एक कंप्लीट स्क्वायर वाला फार्मूला बनाएंगे। और एक चीज़ और भी इस फार्मूले को देख के याद कर लें कि देखें a स्क्वायर b स्क्वायर है और दरमियान में जो टर्म है वह 2ab है, यानी इसमें और इसमें a और b मौजूद है तो इसके अंदर भी a b मौजूद होगा, यानी इसका ताल्लुक बराह रास्त इन दोनों के साथ होता है। तो यहाँ पर भी आप इसके ताल्लुक को देखें कि आपके पास 6y के साथ रिलेशन y का तो पक्का बनेगा। इसका मतलब है कि अगर इसमें सिर्फ y है तो इसमें x नहीं है, तो इसका मतलब है ये अलग है, इसके साथ ताल्लुक सिर्फ y का है और y का होगा तो साथ में 9 का होगा। तो आप देखें ये x की 2 लिखता हूँ, इन सब के अंदर अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिखूँ तो माइनस बाहर आएगा, सब के साइन चेंज होंगे। हम इसको लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। अब आप देखें ये तो x की पावर 2 है लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। कैसे बन चुका है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जो मैंने आपको कल फॉर्मेशन बनाकर दी थी फार्मूले की, वो लिखता हूँ a की 2 प्लस 2 ab प्लस b की पावर 2। अब देखें ये y है तो फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स में हमने इस y को लिखना है, फर्स्ट टर्म को लिखना है। यहाँ 9 है यानी 3 का स्क्वायर होगा तो इधर भी 3 लिखेंगे और इधर भी 3 लिखेंगे। ये x की 2 ऐसे ही, लेकिन यहाँ पर आप देखें इसको कंप्लीट कैसे करेंगे। ये फर्स्ट टर्म लिखेंगे y, इसको आपने चेक भी करना होता था। 3 2 था 6y, ये बन रहा है, इसका मतलब है ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो रहा है। अच्छा, अब इसको जब आपने कंप्लीट करना है तो क्या लिखना है y प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखें y भी लिखा, 3 फर्स्ट और लास्ट टर्म के दरमियान में ये वाला साइन यूज़ करते हैं। मैंने इसको कंप्लीट कर लिया और ये x की स्क्वायर वाली वैल्यू अलग है। अब ये फार्मूला बन गया a की 2 माइनस b की 2 वाला, यानी ये आपके पास a को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपके b को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा हो तो हम क्या लिखते हैं, एक बार प्लस का लिखते हैं और एक बार इसको हम माइनस का लिखते हैं। तो देखें इसको मैं इसको लिखने लगा हूँ। अब यहाँ पर माइनस है तो आप जब इसको लिखेंगे एक बार प्लस का तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब आप इसको एक बार माइनस का लिखेंगे तो ये जो माइनस होगा ये इसकी वैल्यू को चेंज करेगा, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में अलग लिख रहे हैं। क्या मतलब, देखिए एक बार मैंने इसको प्लस का लिखा, यहाँ प्लस लगाया और यहाँ माइनस लगाया, तो ये जो माइनस है इसके साइन चेंज करेगा। इसलिए आप जब भी कभी माइनस का आपने यूज़ करना है तो ब्रैकेट लाजमी लगानी है। तो यहाँ क्या होगा, x प्लस वाई प्लस 3, इसको देखें ये होगा x माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें -5 और माइनस प्लस -3, ये आपका आंसर निकल आया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। इसके अंदर भी आप देखें कि ये आपके पास एक 2a है जो हमें गाइड करेगा कि आपके पास जो परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला है वो ये सेंटर वाली टर्म यही होगी और इसका रिलेशन a के साथ है, x के साथ नहीं है। इसका मतलब x अलग है। इसको कंप्लीट करने के लिए a स्क्वायर और 1 की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं, x की पावर 2 को हम अलग कर लेते हैं और ये जो माइनस है जब इसको हम यहाँ लगाएंगे और ब्रैकेट लगाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये a स्क्वायर माइनस 2a माइनस वाला प्लस 1 हो जाएगा। अब आप देखें ये तो x की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे आपके पास स्क्वायर के फार्मूले वाली फॉर्मेशन बन रही है। हम वो लिख लेते हैं a की 2 माइनस 2ab प्लस b की 2। अब देखें यहाँ a आएगा तो यहाँ पर भी a आएगा। ये a दो फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म को लिखते हैं और सेकंड ब्रैकेट में सेकंड टर्म को लिखते हैं और उसके बाद इसको चेक करते हैं कि क्या इसका प्रोडक्ट इसके इक्वल आ रहा है तो इट्स मीन आपका फार्मूला बिल्कुल ठीक है। देखिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 2a 1 से मल्टीप्लाई होने से भी 2a आएगा, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक जा रहा है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम इसको x की पावर 2 अलग कर लेंगे और ये एक फार्मूला बन रहा है। क्या फर्स्ट टर्म लिखेंगे, ये वाला साइन यूज़ करेंगे, लास्ट टर्म लिखेंगे और उसका होल का स्क्वायर लगा देंगे। अब आपके पास ये फार्मूला बन चुका है a की 2 माइनस b की 2 वाला, यानी फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर हो तो एक बार हम इसको प्लस का लिखते हैं और एक बार हम इसको माइनस का लिखते हैं। देखिए ये आपके पास फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर है और ये आपके पास सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर है। इन दोनों को एक बार आपने प्लस में और एक बार इन दोनों को आपने माइनस में लिखना है। लेकिन ये देखें कि यहाँ पर माइनस है और ये आगे आपके पास 2 टर्म्स हैं, तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आपने इसको ब्रैकेट में लिखना है। कैसे, x
प्लस ए माइनस 1, इसको अलग ब्रैकेट में क्लोज करें, फिर x माइनस ए माइनस 1, इसको आप अलग ब्रैकेट में क्लोज करें। यानी ये वाला साइन एक बार प्लस का लिखते हैं और ये वाला एक बार माइनस का। बच्चे इसको भी एक दफ़ा माइनस और प्लस का लिखते हैं, लेकिन इसको माइनस प्लस का नहीं लिखना, बल्कि इसकी ब्रैकेट को जब रिमूव करेंगे ये खुद ब खुद चेंज होगा। देखना ये x है, प्लस ए माइनस 1 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि प्लस है, इसने इसका किसी का साइन चेंज नहीं करना, लेकिन यहाँ ये माइनस ए हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास इसका आंसर निकल आया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसका थर्ड पार्ट देखें, वो इससे भी इजी है। ये इसका पार्ट नंबर 3 देखें, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। इसके अंदर भी आपके पास 4 टर्म्स हैं और मैंने आपको बताया था कोई सी 3 टर्म्स जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होंगी और एक टर्म ऐसी होगी जो 2 टर्म से मिलके बनी हुई होगी और वो हमें गाइड करेगी कि हमारा फार्मूला किस से मुकम्मल होगा। देखें आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, सिर्फ ये वाली टर्म बच रही है। अब ये टर्म हमें बता रही है कि इसका रिलेशन y के साथ है, x के साथ नहीं है, तो इसका मतलब है इसको हम अलग ही रखेंगे। 4x की पावर 2 को आपने अलग करना है, माइनस लगा के जब इनके हम साइन चेंज कर देंगे तो ये आपके पास दोनों पॉजिटिव में आ जाएंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा फ़र्क है, बस वहाँ पर आपके पास a और x था, यहाँ पर y और x है। अब आप देखें इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, 2x की पावर 2 माइनस, इसके ऊपर आप फार्मूला बना लें, a की 2 प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब देखें यहाँ y है तो इन पहली 2 ब्रैकेट्स में y आएगा, ये 1 है तो सेकंड 2 ब्रैकेट्स में 1 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि ये बन रहा है 2 1 दा 2y, तो ये 2y आ रहा है, इट्स मीन आपका फार्मूला बिल्कुल ठीक है। इसको आप फर्स्ट का स्क्वायर इसको अलग ही रहने दें, लेकिन इसको आप एक परफेक्ट फार्मूले के अंदर कन्वर्ट करें, ये बनेगा y, ये वाला साइन यूज़ करेंगे और 1 का होल स्क्वायर। अब देखें ये फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, यानी आपके पास ऐसे एक बार इसको प्लस का और एक बार इसको हमने माइनस का लिखना है, यानी फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर हो तो एक बार इसको प्लस में और एक बार इसको माइनस में लिखा जाता है। तो इसको प्लस और माइनस में जब आपने लिखना है तो ख्याल करना है माइनस की वजह से इसको ब्रैकेट में लिखना है। तो क्या करेंगे 2x प्लस y प्लस 1, 2x माइनस y प्लस 1। अब इस ब्रैकेट को जब हम रिमूव करेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस y प्लस 1 और इसको लिखेंगे 2x माइनस y और माइनस प्लस माइनस 1। तो ये आपके पास इसका आंसर निकला। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये पार्ट नंबर 4 देखें, ये क्वेश्चन बिल्कुल चेंज है, इस जैसा कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि देखिए अभी हमने यही पढ़ा था कि इस टाइप के अंदर हमारे पास 4 टर्म्स होती हैं 1 2 3 4, लेकिन इसमें हमारे पास उसने धोखा कर दिया, एक 5th टर्म भी दे दी है। अब अगर इसके अंदर 5 टर्म्स आ गई हैं तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे पास 5 टर्म्स का मतलब ये है कि आपके पास फार्मूला जो है वो आपके पास किसी और टाइप में लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा अब उसको तलाश करना है। देखें परफेक्ट स्क्वायर मैंने क्या बताया था, आपके पास 3 टर्म्स होंगी, यहाँ पर आपके पास ये फर्स्ट टर्म परफेक्ट है, ये सेकंड परफेक्ट है, लेकिन और कोई भी टर्म परफेक्ट नहीं है। इसका मतलब है कि एक तो हमारे पास परफेक्ट टर्म होनी चाहिए और ये जो 4x और 2y आपको नज़र आ रहे हैं ये सिंगल टर्म्स हैं, यानी इनके ज़रिए फार्मूले बनेंगे। इसका मतलब है 4x का रिलेशन इस x स्क्वायर के साथ है, 2y का रिलेशन इस y स्क्वायर के साथ है, लेकिन इस 3 का रिलेशन किसके साथ है इसका फ़ैसला हम बाद में करते हैं। ज़रा गौर से देखिएगा, मैं x की 2 के साथ 4x को लिख लेता हूँ और y स्क्वायर के साथ मैं 2y को लिख लेता हूँ क्योंकि इनके आपस में रिलेशन बन रहे हैं, और प्लस 3 अलग कर लेता हूँ। अब ये चीज़ जो आपके पास बन गई, ये 2 अलग अलग जो नंबर आ गए, ये कोई भी फार्मूला नहीं बन रहा। तो हम ऐसा करते हैं, अगर फार्मूला ना बन रहा हो और ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने बस स्टेप करने की कोशिश करनी है, ख़ुद ब खुद कोई ना कोई राह निकल आती है। देखिए यहाँ पर आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्मेशन अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ इसके ऊपर, तो हम लिखते हैं a की 2 माइनस 2ab प्लस b की पावर 2। इसको मैंने अलग कर लिया, फ़िलहाल इसको मैंने अलग कर लिया, और ये माइनस y की 2 माइनस 2y प्लस 3 मैंने अलग कर लिया। अब क्या करेंगे, देखें यहाँ पर आपके पास x की 2 था, यहाँ आप x लिखेंगे तो यहाँ भी x लिखेंगे। अब आप देखें कि जो आपके पास सेकंड टर्म यहाँ आएगी वही टर्म यहाँ आती होती है। अब आपके पास अगर सेकंड टर्म को सॉल्व किया जाए तो ये चीज़ बनती होती है, ये तो बन रहा है सिर्फ 2x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा 4 आएगा,
वो होगा आपके पास 2। इसका मतलब है कि आपकी यहाँ इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 2 की पावर 2 की ज़रूरत है। अब ये 2 की पावर 2 जो है ये हमने खुद से एक नई टर्म इसके अंदर ऐड कर दी है, यानी पहले ये नहीं थी, ये हमने खुद से ऐड कर दी है। जब ये हमने खुद से ऐड कर दी है तो इसको खुद से हम यहाँ माइनस भी कर देंगे। फिर दोबारा बात को समझिएगा, ये चीज़ मुझे बता रही थी कि कोई फार्मूला बन रहा है। उस फार्मूले को बनाने के लिए मैंने फार्मूले की फॉर्मेशन लिखी, मेरे पास ये 2 आया। कैसे आया? वो 2x बन रहा था। देखिए ये 2 और ये 2 नहीं था, हमारे पास 2x बन रहा था। हमें इधर 4x बनाने के लिए 2 की ज़रूरत पड़ी, तो जो 2 हम यहाँ लिखेंगे वही 2 यहाँ लिखेंगे। और ये 2 की पावर 2 4, आपको पता है ये इक्वल लगा हुआ है, इट्स मीन ये और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। जब इक्वल हैं तो यहाँ पर आपने 2 की पावर 2 खुद से लगाया, जो इस इक्वेशन में आपने खुद से ऐड किया वो आपने खुद से सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब क्या होगा, आपके पास क्वेश्चन जो है वो कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा कि ये एक फार्मूला बन गया, इसको आप कंप्लीट करें तो ये बनेगा x, यानी फर्स्ट वाली जो पावर 2 है और सेकंड वाली जो पावर 2, इन दोनों को लिखकर इनके दरमियान में माइनस का साइन लगा देंगे। अच्छा, इसको मैं एक दफ़ा राइट कर लेता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 2y, 3 में से 4 को माइनस कर लूँ तो -1 आ जाएगा। यह आएगा x माइनस 2 का स्क्वायर। इन सब में देखें माइनस कॉमन है, अगर माइनस कॉमन है तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 लिख लें। देखें ये भी आपके पास एक फार्मूले की फॉर्मेशन बन चुकी है, इस पर भी आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास x माइनस 2 की पावर 2 बन गया, और इसको अगर मैं आप कंप्लीट बनाऊँ तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की पावर 2। अच्छा, अब यहाँ y आएगा तो यहाँ भी y आएगा, यहाँ 1 आएगा तो यहाँ भी 1 आएगा। अब ये भी एक फार्मूला बन चुका है, x माइनस 2 की पावर 2 माइनस y प्लस 1 की पावर 2। अब देखिए ये फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर हो गया, तो इसको अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको हम प्लस की फॉर्म में लिख लेते हैं और एक बार इसको हम माइनस की फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए इन दोनों को एक बार प्लस में लिखा, इन दोनों को हमने एक बार माइनस में लिखा। अब इसकी ब्रैकेट को रिमूव कर लें तो क्या बनेगा, x माइनस 2 प्लस y प्लस 1, इसको करेंगे x की 2 माइनस 2 माइनस 5 माइनस प्लस माइनस 1। अभी ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है क्योंकि ये दो कांस्टेंट टर्म्स हैं और ये भी कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनको आपस में सॉल्व कर लें। ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस वाई, माइनस 2 में से 1 माइनस कर लें तो -1, इसको लिख लें, ये सॉरी x की पावर 2 में लिख दिया है, इसको आप लिखेंगे x माइनस वाई, -2 और -1 क्या हो जाएगा -3। तो ये आपका इसका रिजल्ट निकला। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये मैंने जो आपको स्टेप करवाया, अगर आपको ये स्टेप समझ ना आया हो तो मैं आपको इस क्वेश्चन का एक आसान स्टेप बताने लगा हूँ। इस स्टेप को भी आप अंडरस्टैंड करें कि क्वेश्चन जो था वो आपके पास था x की 2 माइनस वाई की 2 माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। देखिए अब फार्मूला अगर आपको नहीं बनाना आता तो एक स्टेप आपने याद कर लेना है। अगर आपने वो स्टेप याद कर लिया तो सारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। यानी ये सारा वैसे लिखें, लेकिन इस 3 की जगह पर आप डायरेक्ट 4 माइनस 1 लिख दें बग़ैर किसी लॉजिक के। इस चीज़ को आप याद कर लें कि 4 में से 1 जाएगा तो 3। अब क्या होगा, 4x के लिए आप x का इंतखाब करेंगे ना फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, तो x की 2 माइनस 4x के साथ साथ ज़रा 4 आएगा, ये आपके पास एक अलग फार्मूला बन जाएगा। और माइनस y की 2 माइनस 2y माइनस 1 ये आपके पास एक अलग फार्मूला बन जाएगा। तो इसके ऊपर अगर आप ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये स्टेप आपको नहीं करना पड़ेगा, इसके बगैर भी ये हो सकता है। तो आप ये दोनों मेथड्स को करें। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 है। इसके अंदर भी आप देखें आपको 3 टर्म्स नज़र आएंगी होल स्क्वायर वाली, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये 5x का होल स्क्वायर है, ये 1 का होल स्क्वायर है, ये 6z का होल स्क्वायर है। तो आपने इनमें से 2 को सिलेक्ट करके कंप्लीट फार्मूला बनाना है और एक आपके पास ऐसे ही होगी। तो ये आपका फैसला करेगा ये 10x। ये 10x बता रहा है कि 10 का x इस टर्म का ताल्लुक इसके साथ है, तो इसका मतलब है z वाला ऐसा ही है, इसको आपने अलग ही रहने देना है। तो ये जो आपके पास है 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1, ये आप अलग कर लें, इसको आप ब्रैकेट में लिख लें और इसको आप अलग कर लें। ये क्या है, 6z का होल स्क्वायर। अब देखिए ये चीज़ फार्मूला बना रही है कैसे, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर माइनस 6z का होल स्क्वायर।
आप देखें 25 है तो 5x हम इधर भी लिखेंगे और 5x इधर भी लिखेंगे। ये 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1। उसके बाद इसको चेक करेंगे क्या इसको मल्टीप्लाई करने से ये बन रहा है जी 2 5 10x। अगर ये बन रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा और हम इन दो टर्म्स को लिखेंगे, यानी 5x और 1 को, और दरमियान में ये वाला साइन यूज़ करके इसको होल का स्क्वायर बना देंगे। अब देखें आपके पास क्या हुआ, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर हो तो आप एक बार इसको प्लस का लिखते हैं और एक बार आप इसको माइनस का लिखते हैं। अब प्लस और माइनस में आपने इस साइन को सिर्फ चेंज करना है, इस साइन को चेंज नहीं करना। अब मैंने इसको अलग से ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि माइनस के बाद वाली सिर्फ सिंगल टर्म थी और उसने एक बार में ही प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाना था। अगर ये दो टर्म्स होती तो बाद में हमें माइनस को फिर मल्टीप्लाई करना पड़ना था, इसलिए हम उसको ब्रैकेट में लिखते थे। इसका लास्ट पार्ट देखें इस क्वेश्चन के अंदर भी आपके पास 1 2 3 4 टर्म्स हैं। इन 4 टर्म्स में से 3 टर्म्स ऐसी होंगी जो परफेक्ट स्क्वायर होंगी। एक आपके पास ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है और ये परफेक्ट है, और ये आपको गाइड करेगा। XZ 4XZ हमें बता रहा है कि इसका ताल्लुक x के साथ है और z वाले के साथ है, तो इसको इन दोनों को यानी 1 2 और 3 इन तीनों को हम इकट्ठा लिखेंगे। x2 -4xz प्लस 4z स्क्वायर, इसका किसी के साथ ताल्लुक नहीं, इसको आप साइड पे निकाल दें। देखें आपके पास ये जो थर्ड टर्म होती है स्क्वायर वाली, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, थर्ड टर्म सॉरी कह रहा हूँ मिड टर्म जो होती है, ये गाइड करती है कि आपका ताल्लुक इस टाइम a और b के साथ है। a और b ही इस फार्मूले को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर भी XZ ने हमें बताया कि x और z मिलकर इसका फार्मूला कंप्लीट करेंगे। अब ये सारी की सारी चीज़ जो है इसको आप अलग ब्रैकेट में लिख लें और इसको आप अलग कर लें। अब यहाँ पर आप फार्मूले की फॉर्मेशन लिखें, a2 -2ab प्लस b की पावर 2 माइनस y की पावर 2। अब ये अगर x है तो फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स में x आएगा। ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है तो यहाँ हम 2z लिखेंगे, यहाँ 2z लिखेंगे तो यहाँ भी 2z आएगा। अब ये दो टर्म्स मिलाकर हम एक फार्मूला बना लेंगे, यानी हम लिखेंगे x -2z का होल स्क्वायर माइनस y की पावर 2। अब ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे बेटा, इसको एक बार आप प्लस में लिखेंगे x -2z प्लस y, और एक बार हम इसको माइनस में लिखेंगे x -2z माइनस y। ये आपके पास प्लस है। तो ये आपका क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के मैंने सारे पार्ट्स आपको करवा दिए हैं। एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक्सरसाइज 5.2 के साथ। आज तक के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।